किलर बॉल भाग 3। अब खेलो। मार्क, तुम्हारी बारी है। टिम की आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसकी जुबान से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो गई थी, जैसे उसकी त्वचा खिंचकर फटने वाली हो। मार्क का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन टिम ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, बहुत ज्यादा ताकत से। टिम, तुम ठीक हो? मार्क की आवाज कांप रही थी। टिम की सफेद खाली आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। अचानक उसने जोर से गेंद जमीन पर पटकी। गेंद जमीन से उछली, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव आ चुका था। गेंद पर शरीर के अंग उभर आए। उस पर एक मुंह था जो खून से सना था। उसमें से किसी की कराहट निकल रही थी, जैसे वह जिंदा हो। अब खेलो, वरना खेल तुम्हें खेलेगा। मार्क की सांस रुकने लगी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। वह अंधेरे में गिरने लगा। गिरता गया, गिरता गया। जब मार्क को होश आया, तो उसने खुद को एक अजीब सुनसान मैदान में पाया। चारों ओर गहरा कोहरा था। मैदान के बीचों बीच वह लड़की खड़ी थी। अब वह पहले से भी डरावनी थी। उसकी त्वचा पूरी तरह दरारों से भरी हुई थी। उसने गेंद उठाई और मार्क की ओर उछाल दी। मार्क ने उसे पकड़ने से इनकार किया। एक भयानक चीख गूंज उठी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह उन सभी लोगों की थी जिन्होंने कभी इस खेल में हिस्सा लिया था और जो अब इस दुनिया में नहीं थे। मार्क का पूरा शरीर जम गया। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो अब तुम हमारे हो। अगली सुबह क्रेस्टवुड कस्बे में लोग हमेशा की तरह जागे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक जगह मार्क और टिम के घर के बाहर एक पुरानी घिसी-पिटी बास्केटबॉल पड़ी थी, और अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे गेंद के अंदर से किसी की मफल हो चुकी चीखें सुनाई देती, क्योंकि अब मार्क भी उस खेल का हिस्सा बन चुका था।